बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज का लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप नेटवर्क इंजीनियर तब तक नहीं बनेंगे, प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपने किसी डिवाइस को कनेक्ट ना किया हो। अच्छा, इस लैब के लिए ना मुझे थोड़ी सी मुश्किलें पेश आई। मैंने एक दो लड़कों से हेल्प ली, यार जीएनएस आप इंस्टॉल कर दो, क्योंकि मैं आई आई नेवर यूज्ड जीएनएस। मुझे पता है सीसीएनए में पढ़ाया था जीएनएस, मगर उस वक्त से लेके अब तक जीएनएस काफ़ी चेंज हो चुका है। तो जीएनएस कॉन्फ़िगर किया, मगर जब जीएनएस चल रहा था उसमें स्विच चलाते थे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन करता था। सो इवेंचुअली लाइक, अब करूं क्या, मैं करना क्या है? तो हम लोगों ने ये किया कि सिस्को की एक रेपो थी, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। जो सिस्को का लाइव जो सा iOS XE मैनेजमेंट सर्वर है, उसका यूजर ने पासवर्ड पकड़ा, और उस यूजर ने पासवर्ड से उस राउटर को कनेक्ट किया और एसएसएच की लैब कर दी। टेलनेट की जो लैब थी, पहले आइडिया मैं फोकस कर रहा था टेलनेट की लैब के ऊपर, पर अनफॉर्चुनेटली टेलनेट की कोई ओपन पब्लिक डिवाइस अवेलेबल नहीं है, और आप जानते हैं क्यों नहीं है। तो वो पॉसिबल नहीं था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर मैं दूसरी मशीन के ऊपर वो चला रहा था तो बहुत डिले आ रहा था। तो एनीवे, टेलनेट इज नॉट द की थिंग इज कि आपको एसएसएच के जरिए कनेक्ट करना डिवाइस से, और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आ जाए। और उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क भी देंगे जो मुझे भी नहीं आता, लिहाजा आपको दूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है? जस्ट किडिंग। अच्छा, रिवीजन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है? और लास्ट हमने पढ़ा था रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम अ फाइल। तो अब मकसद ये है कि आज की जो लैब है उससे जो आउटपुट लेके ना, हम लोग जोन सा है एक फाइल में राइट करवाएंगे। ये आपका होमवर्क होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करना है, और कनेक्ट करने के लिए आपने कौन सी लाइब्रेरी को यूज करना है, या फंक्शन जो भी आप कह रहे हैं, इंटरचेंजेबली हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसको फिर इस्तेमाल कैसे करना है। सही हो गया? ये हमारा जौन सा है लेक्चर का आज मेन मकसद है। और हम जौन सा है एक सिस्को के राउटर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के लिए ना बहुत सारी डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज थी। एक लाइब्रेरी जौन सी है इज कॉल्ड पैरामीकू, ठीक है? और एक पैरामीकू के ऊपर एक और बंदे ने फर्दर एडवांसमेंट की, उसने नेटमीको बना दिया। नेटमीको जौन सा है वो नेटमीको जौन सा है इज मोर यूजर फ्रेंडली एज कंपेयर टू पैरामीको। और पी एक्सपेक्ट जोन सी है एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सिर्फ लिनक्स में चलती थी, मगर उससे जब आउटपुट लेते थे तो उसको स्ट्रिपिंग और एक्सट्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल होती थी। तो हम लोग मोस्टली जो है ना इन दो लाइब्रेरीज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि सिस्को की जो पाइथन की जो ट्रेनिंग है उसमें ज्यादा फोकस पैरामिको और नेटमिको, और इंटरेस्टिंगली दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स नेटमिको, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है? हम थोड़ा सा टच करेंगे एरे एंड डिक्शनरी को, और कनेक्टिंग ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस और एसएसएच, यानी ये दो मोस्टली जो लाइब्रेरीज हैं हमें इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें जंप करने से पहले सबसे पहले डिक्शनरी और एरे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। डिक्शनरी क्या है, और आज मैं आपको एक सैंपल कोड दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगी कि मैंने ये पढ़ाने की कोशिश क्यों की थी। एग्जाम्पल ऑफ की वैल्यू स्टोर है। एक आपके पास की होती है और एक वैल्यू होती है। आप डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हो? डी इज इक्वल टू दिस। सही हो गया? डी इज इक्वल टू दिस का मतलब है ये मेरी डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर एक की होगी, एक वैल्यू होगी। की क्या है? नेम, और उसकी वैल्यू है काशिफ। एज क्या है? की है और उसकी वैल्यू है 35। जेंडर और मेल। और इसके बाद आप इस की के अंदर ऐड भी करा सकते हो, डिलीट भी करा सकते हो, सारे फंक्शन कर सकते हो। सही हो गया? अच्छा, अभी मुझे जरा कोड खोल लेने दें, ठीक है? इसका मैंने कोड नहीं लिखा हुआ था, बल्कि लिखा था, मगर मेरे ख्याल में हम इसको यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद फाइल भी दिखा दूंगा आपको। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करनी है, अभी ये सारी चीजें गेट टू जो सी हैं कंबाइन हो जाएंगी आपके ब्रेन में कि यार ये हम डिक्शनरी और डिवाइसेस कनेक्शन का क्या ताल्लुक है, ठीक है? वो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने डिक्शनरी डिफाइन करनी है। डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए पाइथन मेटाप्रेटर में चले जाते हैं। बल्कि एक भाई थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप जौन सा है आईडी पढ़ाएं, और आप जौन सा प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे तो आप जौन सा है किसी आईडी के अंदर काम करें। तो जनाबे वाला, उन्होंने जो आईडी सजेस्ट किया था कि प्रोफेशनली पाई चार्म के अंदर यूज होता है, तो हम पाई चार्म के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। मैं जौन सा हूँ है ये अरे वाली जो डिक्शनरी है, ये आपको ये पाईचार्म के अंदर भी चला के दिखाऊंगा, मगर इसमें ना मेरे से फॉन्ट इंक्रीज नहीं हो रहा था इस वजह से। मगर बहुत लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं आईडी पे काम करूं, उसकी वजह मैं आईडी पे इसलिए काम नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों के लिए इजी रखना चाह रहा हूं, बजाय इसके कि आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड प्लस प्लस ज्यादा यूजर फ्रेंडली एज कंपेयर टू एन आईडी।
ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ नेटवर्किंग बैकग्राउंड, मुझे पता है जिस तरह ये ब्लैक कलर का इंटरफेस और उसमें इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सही हो गया। मगर इट्स नथिंग स्केरी, इट्स फन, मगर डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए यूज टू हो जाते हैं। एनीवे, ये मेरा मेटाप्रेटर है। मेटाप्रेटर में मेरे ख्याल में फॉन्ट साइज हमने काफी बेहतर कर लिया है। प्रॉपर्टीज, हाँ, ये फॉन्ट हमने कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ पर्सन के नाम पे एक डिक्शनरी बना देते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी बन गई। ठीक है, उसमें हमने एक वैल्यू दे दी, नेम, नेम। ठीक है, और ये की है और इसकी वैल्यू है जी काशिफ। ठीक है, और काशिफ, ये मेरी आ, वो हो गई, डिक्शनरी होगी। अब इस डिक्शनरी को में से कोई वैल्यू प्रिंट करनी है अगर मैंने, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पर्सन डॉट कीज। ठीक है, की या कीज होता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये मुझे जो सा है डिक्शनरी की नेम है। अगर इस डिक्शनरी के अंदर मैं एक और की ऐड करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार इसके अंदर जो सा है एक और की ऐड कर देते हैं, मैं कहता हूँ पर्सन के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, ऑलरेडी डिक्शनरी है। सही है। मैं इस डिक्शनरी के अंदर एक और चीज डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या डालें, एजुकेशन डाल देते हैं, एजुकेशन। और एजुकेशन इज इक्वल टू, कहते हैं जी इस बंदे की एजुकेशन है CCNA। ठीक है, और अब दोबारा जाके अगर मैं उसे कहूँ कीज प्रिंट करे, तो देखें आप मेरे पास दो कीज दिखा रहा है, एक नेम एज अ की दिखा रहा है और एक एजुकेशन एज अ की दिखा रहा है। मैं कहता हूँ यार ये तो कीज दिखा दी, मुझे वैल्यूज भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कीज की जगह मुझे दिखा दे जी VALUES, वैल्यूज। और मुझे काशिफ और CCNA वैल्यू दिखा रहा है। मैं कहता हूँ यार ये काशिफ क्या है और CCNA क्या है। तो मैं उसको कहता हूँ भैया मुझे ऐसा करो, तुम सारे आइटम्स दिखा दो। ठीक है, तो आइटम क्या होते हैं, प्रिंट वैल्यू की जगह आप लिख दें आइटम्स। ठीक है, आइटम्स का मतलब है सारा कुछ दिखा देगा। डिक्शनरी के अंदर आइटम है नेम, काशिफ, एजुकेशन, CCNA। सही हो गया। ये सिंपल आपके पास एक तरीकेकार है इसको प्रिंट आउट करने का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आप चाहते हैं कि आपको ना वर्टिकल फॉर्मेट में ये चीजें नजर आनी शुरू हो जाएं। अब आपके पास डिक्शनरी तो बन गई है, एक पर्सन नाम की डिक्शनरी, उसमें नाम काशिफ पड़ा हुआ है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो CCNA पड़ा हुआ है। सही हो गया। अब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट आउट कराना चाहते हैं और इसके जरिए हमने वो फोर वाला लूप कहा था। फोर, मैं कहता हूं की वैल्यू इन पर्सन डॉट क्या बनेगा, आइटम्स। ठीक है, आइटम्स, और इसको बंद कर देंगे। अच्छा, मुझे पता है ये क्यों कर रहा है, आइटम्स कॉलन, और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट करेंगे हम की वैल्यू कौन सी, 1, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, \T। ठीक है, स्पेसिंग, कॉमा, की वैल्यू 1। ठीक है, 1, एक जीरो होनी चाहिए थी, की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, 0 और 1, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। प्रिंट किया मैंने की वैल्यू को, की 0, 1, की वैल्यू, क्या गलती हो रही है, चलना चाहिए सर। अच्छा, इसको वहां मेटाप्रेटर में या उसके अंदर चला के देख लेते हैं, मैं क्योंकि मैंने ये कोड लिखा भी हुआ है यहीं पे कहीं पे। ये अरे है। ठीक है, इस कोड को यहाँ पे खोल के देख लेते हैं। इधर मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि आप लोगों को फॉन्ट क्यों नहीं नजर आ रहा। प्रिंट की वैल्यू पर्सन डॉट आइटम, अब मेरे दिमाग में फंस गई है, ये क्यों नहीं चल रहा। फॉर की वैल्यू इन पर्सन आइटम, किधर हम लिख रहे थे, प्रिंट करें, ये पी लिखा हुआ है। एनीवे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, अच्छा, अभी ये भूल जाए, ये अरे के ऊपर जो सा है मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा प्रिंट करो डिक्शनरी एट उर्दू IT अकेडमी, पर्सन नेम काशिफ, एज ये मेरी असल एज नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो सा है एडिशन करवाई थी मगर मैंने इसको हैश किया हुआ है। प्रिंट की वैल्यू, मगर व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज दिस। ठीक है, फॉर की वैल्यू लूप, फॉर लूप लगा हुआ है, इन पर्सन डॉट आइटम्स, प्रिंट करो। मेरे ख्याल में इंडेंटेशन का मसला ना हो, मगर इंडेंटेशन दी थी उसने। प्रिंट की वैल्यू ऑफ 0 और T की वैल्यू ऑफ 1। सही है,
ये मैंने एज अ बैकअप कोड रखा था। इसको राइट क्लिक करते हैं, रन एन एरे, और देखें आपके पास क्या आ रहा है, नेम काशिफ, एज 35, जेंडर मेल। ठीक है, की वैल्यूज जो सी हैं 1 और की वैल्यू 2, यानी ये मेरी की वैल्यू 1 है, नेम एज और जेंडर, और की वैल्यू 2 ये है काशिफ 35 और मेल। सही हो गया। तो ये आपका डिक्शनरी ऐसे काम करती है। अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स अरे। अरे क्या है? अरे जो पाइथन में जो सा है, जब मैं पाइथन इंजीनियर से बात करता हूँ या पाइथन के हार्डकोर जो डेवलपर्स हैं, अ, उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं यार हम अरे नहीं यूज करते हैं, हम जो से हैं लिस्टें यूज करते हैं। अगर आप कन्वेंशनल लैंग्वेज में चले जाएं तो अरे और लिस्ट में फर्क ये है कि अरे के अंदर जो सा है सिंगल डेटा टाइप स्टोर होती है। सही हो गया। अगर अरे जो सा, अगर आप जावा याद करें तो अरे का इंटीजर का अरे डिफाइन किया और उसमें सारे इंटीजर स्टोर हुए। पाइथन जो सी है फ्लेक्सिबल इस मामले में। पाइथन कहती है यार चाहे उसके अंदर आप स्टोर कर लो, मेरे पास नंबर्स अरे स्टोर कर लो या वेरिएबल स्टोर कर लो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अरे जो सा है मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। और लिस्ट कैन बी कलेक्टेड आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एलिमेंट में कंटेन इंटीजर स्ट्रिंग एंड अदर लिस्ट। वो कहते हैं यार काशिफ भाई हम लोगों ने सारों ने लिस्टें यूज करते हैं, हम अरे नहीं करते। मगर अरे का एक एडवांटेज जो मुझे अपने डाटा स्ट्रक्चर के दौर से याद है कि अरे जो इज मच मोर फास्टर। ठीक है, तो वापस अपनी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं और हम जो सा है ये सारी चीजों को हैश कर लेते हैं। इसकी ना एक शॉर्टकट की भी है, इसको हैश कैसे करना है, अब मुझे आती नहीं है। आईडीई, उसके आईडीई के अंदर जो सा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के आईडीई के अंदर कंट्रोल शिफ्ट के करके है। ठीक है, आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये क्या कर रहा है, हमें ऐसे से बंदे से पाइथन पढ़नी पड़ रही है। एनीवे, सो अरे एट उर्दू आईटी अकेडमी, अरे मैंने डिफाइन कर दी एबीसी। ठीक है, 1 2 3 4, और मैंने कहा प्रिंट करो अरे में वैल्यू नंबर 6। सही है, आपको उसकी लोकेशन के हिसाब से वैल्यू नंबर 6 क्या होगी, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6, 3 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको अब राइट क्लिक करके रन अरे करते हैं तो आपके पास वैल्यू नंबर 3, और आप देख रहे हैं इसमें मैंने स्ट्रिंग भी ऐड किया हुआ और वो भी ऐड किया हुआ, उसे क्या कहते हैं, 0 1 2 3। अगर मैं इसमें 3 प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, डॉग प्रिंट आउट हो गया। तो अब हमने स्ट्रिंग भी यूज किया और इंटीजर भी यूज किया, तो मिक्स एंड मैच हो गया। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है अरे और डिक्शनरी का। तो आप देख रहे हैं कि हम तकरीबन हर रोज ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और एक एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सही हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग जो से हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, पैरामिको, पैरामिको इज अ पाइथन की इंप्लीमेंटेशन है एसएसएच वर्जन 2 की। और जब आपने पैरामिको इंस्टॉल करना है तो आपके पास विंडोज पे इंस्टॉल हो जाता है। ये पी एक्सपेक्ट के साथ ये मसला था। ठीक है, पिप एग्जिट। ठीक है, पिप कैप्स लॉक हुई भी है इंस्टॉल, ये मेरे पीछे टाइपिंग में कैप्स लॉक का मसला ना हो। पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल पिप की क्या कमांड थी, पिप के अंदर इंस्टॉल ही थी ना, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल और पैरामिको, PARAMIQ, पैरामिको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई इस वजह से, अदरवाइज आप इंपोर्ट की कमांड चलाएंगे तो आपको इंपोर्ट की कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, इस पे लेके जाने से पहले जो है मैं आपको इसका पेज दिखा देता हूँ। ठीक है, गिटहब की रेपो, ये इस कोड की रेपो है। ये यहाँ पे गिटहब के ऊपर ना इस कोड के बारे में कि ये पैरामिको कैसे काम करता है और किस किस तरह इसके अंदर चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आपने पैरामिको को फर्दर स्टडी करना है तो ये पैरामिको का मेन पेज है। इस पे इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई। ठीक है, इसकी चेंज लॉग की हिस्ट्री पड़ी हुई है कि लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था। FAQ, इसके वन ऑफ द FAQ है कि सिस्को की डिवाइसेस जो सा है वो सही से रिपोर्ट नहीं कर रही, इंस्टॉलेशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये यहाँ पे चेंज लॉग आ गई और चेंज लॉग के अंदर ये सिंपल एग्जांपल दे रहा है कि इसको कैसे यूज करना है, पिप इंस्टॉल। ठीक है, और अब अगर मैं इसके अंदर नहीं है मेरे ख्याल में, नोट्स में नहीं है, रीड मी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है।
रीडमी के अंदर थोड़ी सी डिटेल पड़ी हुई है, इसको कैसे कॉल करना है, की क्या होती है, पैरामीटर एसएसएच क्लाइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस इससे भी हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे और नेटमिकू से भी करके देखेंगे, सही हो गया। तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हम चलते हैं नेटमिकू की तरफ। नेटमिकू बेस करता है पैरामिकू के बेस पे, ठीक है। और नेटमिकू के अंदर जो सा है लाइब्रेरी का फंक्शन जो सा था वो एसएसएच कनेक्शन टू द डिवाइस, सिंपलीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, मोस्टली सिस्को पालो अल्टो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। हम इसको एक दफा देखेंगे और मेटाप्रेटर में चला के देखेंगे, मैंने कमांडें भी साइड पे रखी हुई हैं। और उसके बाद हम लोग जो सा है इसको देखेंगे कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट मोर इजियर है एज कंपेयर टू पैरामिकू, ठीक है। इसके मैं ये आपको गिटहब भी दिखा दूं, पहले स्लाइड मोड में वापस ले जाता हूँ, स्वैप द स्लाइड्स, ये तो खोलना था, ये नहीं खोलना था, ब्राउजर खोलना था। अच्छा, ये जो सा है नेटमीकू का मेन हेल्प पेज है, ठीक है। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म, रिजल्टेड, टेस्टेड, पिप इंस्टॉल नेटमीकू, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और नेटमीकू हैज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, पैरामीकू होना चाहिए, एससीपी होना चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये देखें, अब आपको याद आ रहा है मैंने डिक्शनरी क्यों पढ़ाई थी, कि उसने कहा, और ये नेटमीकू काम कैसे कर रहा है कि आपने, लाजमी नहीं है ये डिक्शनरी आपको आनी चाहिए, कि डिक्शनरी है उसने सिस्को #881 दे दी, और उसके बाद उसने कहा डिवाइस टाइप सिस्को आईओएस, होस्ट का आईपी एड्रेस, होस्ट का यूजर नेम, होस्ट का पासवर्ड, क्योंकि अगर आपने बार बार डिवाइस से कनेक्ट करना है तो आप बार बार उसको नहीं कॉल करोगे। और उसके बाद कहा उसने नेट कनेक्ट कनेक्ट हैंडलर। ये कनेक्ट हैंडलर जो सा है एक स्पेसिफिक फंक्शन है इसके अंदर जो यूज होता है। और जिस तरह कनेक्ट हैंडल के सिस्को 881 कॉल करता है तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, सही हो गया। मुझे नहीं पता ये डबल स्टार इसने यहाँ पे क्यों किया हुआ, मैं इसके बगैर भी कॉल करता हूँ तो आ जाती है, सही हो गया। और उसके बाद उसने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया और उसको आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा, प्रिंट आउटपुट होगी, और उसके बाद उसने कमांड कॉन्फ़िग की, बफर बफर, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये राइटिंग फंक्शन है, ये एग्जीक्यूशन है, ये राइट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने ये चीज़ें जो सी एंड कर ली, सही हो गया। कनेक्शन क्लोज भी करते हैं हम यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन कनेक्शन क्लोज की इंफॉर्मेशन भी पड़ी होगी, ठीक है। ये इसकी इसकी रीडमी गाइड है। मगर अगर आप सिंपल नेट मीको लिखेंगे ना, NETMIKO नेट मीको, तो ये नेट मीको जो बंदे की जो ये वेबसाइट है ये आ जाएगी, ठीक है। ये इस बंदे ने बनाई हुई है और इसने कहा है कि इसने सिंस लेट 2012 पे काम कर रहा था, ये इसकी लेटेस्ट इटरेशन वगैरह भी है। ये प्लेटफॉर्म ये सारे के सारे सपोर्ट करता है, जूनोस वगैरह, लिनक्स वगैरह, अल्काटेल। और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई सिस्को भी ने भी ना जो सा है इसके अंदर वो अपनी जो रेपोज है उसके अंदर नेटमिको को यूज किया हुआ है, ठीक है। अ, ये डबल स्टार यहाँ पर भी है, तो वी नीड टू वेरीफाई दैट वन, दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि मैं डिक्शनरी नहीं यूज कर रहा, मैं वेरिएबल यूज करो, वेरिएबल कॉल करूंगा, सही हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेटमिको को मेटाप्रेटर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेटाप्रेटर के दौरान ना मैंने आपको 4-5 चीजें दिखानी है, सही हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग ये लर्न करते जाएंगे, ठीक है। पाइथन में जाते हैं, पाइथन, ठीक है। अब इंपोर्ट करूं अगर मैं, फ्रॉम नेट नेट मीको, हमें सिर्फ कनेक्शन हैंडलर चाहिए मगर फिर भी, ठीक है। इंपोर्ट नेट मीको, ठीक है, नेट मीको इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अगर आप एक काम करें ना, dir और नेट मीको करें और क्लोज कर दें, तो ये आपको उसके अंदर जो फंक्शंस वगैरह, जो डायरेक्टरी के फंक्शंस है वो दिखा रहा होता है। और इसमें देखें आपको सिस्को दिखा रहा है, ठीक है, और चेक पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसी के अंदर कनेक्शन हैंडलर है, देख रहे हैं। ये कनेक्शन हैंडलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन कि किस किस्म के कनेक्शंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं कनेक्शन के अंदर जाऊं, क्योंकि कनेक्शन हैंडलर के अलावा मैं एक और चीज यूज कर रहा हूँ, कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैंने जाना हो कनेक्शन, तो मैं dir के अंदर जाके कनेक्शन, कनेक्शन नेटमिको का पार्ट नहीं है, ये सिंपल है कनेक्शन बनाने के लिए। तो dir नहीं चल रहा, वेलकम बैक। उसकी वजह से ये थी कि मैंने कनेक्शन अभी कॉल नहीं किया हुआ, तो हम अभी आ जाते हैं कनेक्शन की तरफ। तो अभी अभी वक्ती तौर पे इसको मुझे दोबारा ब्रेक करना पड़ेगा चलाने के लिए, जस्ट टू वेरीफाई, ठीक है। अच्छा, हमने इंपोर्ट किया नेट मीकू, नेट मीकू इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने जौन सा है dir किया,
बल्कि हेल्प करते हैं पहले। हेल्प नेट मीकू, और नेट मीकू की हेल्प ली तो इसके अंदर जो सा है दिस हेल्प ऑन ऑन पैकेज नेट मीकू, ठीक है। नेम नेट मीकू, और इसके अंदर ये जो से सारे पैकेजेस हैं, लाइक सिस्को पैकेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लासेस जो सी आप लोग किस तरह कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। हमें हमें जो सा है कनेक्ट हैंडलर से कंसर्न है, क्योंकि हम बताएंगे कि नेट मीकू भैया आपने कनेक्शन स्टेब्लिश करना है कनेक्ट हैंडलर के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एज अ डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो, आप एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। हम जो से एज अ वेरिएबल यूज करेंगे इज एन आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड अ पोर्ट नंबर। तो मैंने क्या किया, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस इज इक्वल टू दिस, ये नोट कर लें आप लोग अपने पास, मैं पब्लिश नहीं करूंगा। रूट यूजर नेम है और पासवर्ड ये है, ये सिस्को का पब्लिक जो सा है आईओएस सर्वर पड़ा हुआ है, राउटर पड़ा हुआ है, और इसमें आपको राइट परमिशन नहीं है। ये हमने क्या किया, चार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कनेक्शन, कनेक्शन बनाए, ठीक है, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। नेट मीकू डॉट कनेक्ट हैंडलर, ओके, कनेक्ट हैंडलर। और उसके बाद मैं कहता हूं उस कनेक्ट हैंडलर को इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखी हुई है, आपको समझ आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आईपी इज इक्वल टू आईपी एड्रेस, कि इसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए आईपी, और मैं कहता हूँ आईपी के अंदर आईपी एड्रेस, मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर यहाँ पे 1.1.1 या जो भी इस राउटर का आईपी एड्रेस है, डिवाइस टाइप सिस्को आईओएस, यूजर नेम जो यूजर नेम है, और यूजर नेम किधर गया, वो आ रहा होगा, और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड जो पासवर्ड है, ठीक है। और पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट जो 8181 यूज हो रही है। अगर आप पोर्ट नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सा है ये 22 पे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसएसएच बेस वो है नेटमिक। अच्छा, अभी ये कनेक्ट हो गया। अभी हम लोगों ने, अगर मैं अब मैं डीआईआर करूं, डीआईआर करूं और कहूं कनेक्शन में क्या क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। टाइम आउट, टेलनेट लॉग इन, और ये सेंड कमांड टाइमिंग, सेव कॉन्फ़िग, सीक्रेट, ठीक है। आप सीक्रेट डिस्प्ले करा सकते हो और बाकी सारे काम कर सकते हो, मगर हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम इसको एक कमांड सेंड करने में इंटरेस्टेड है कि भैया ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है आपने हमारे लिए, सही हो गया। तो हम इसको कहेंगे, हम इसको सिंपल कह सकते हैं कनेक्शन डॉट सेंड कमांड, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, सेंड कमांड यहीं पर कहीं पर आ रहा है, सेंड कमांड पी एक्सपेक्ट, मगर सेंड कमांड भी एक है, सही है। हम उसको चला के देखते हैं। कनेक्शन, मुझे कॉपी कर लें तो, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई थी, ये लिखी हुई है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सही हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये बैक एंड पे जाएगा और स्विच अपने उसी राउटर को जाके कहेगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और वो आपको आईपी इंटरफेस ब्रीफ दे देगा। मगर ये आउटपुट बड़ी मजेदार सी नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने इस कमांड को जो से अगर प्रिंट के अंदर रख के लिखेंगे ना, तो ये सही कमांड प्रिंट आउट करेगी, ठीक है। तो मैं इसी कमांड को मैं प्रिंट के अंदर जाके लिखता हूँ, ठीक है। और आपको जो सा है वो स्पेसी स्ट्रिप कर देगी। मगर अगर यही कमांड आप पैरामिको में कर रहे होगे तो आपको स्ट्रिप की कमांड यूज करनी पड़ेगी, जो आपको हम लोगों ने पहले दिखाई हुई है। और को कमांड हम लोग भेजना चाहते हैं, शो से फॉर एग्जांपल वर्जन, ठीक है, वाला, ये आप लोगों को आउटपुट दे रहा है, ये आपको बता रहा है ये सिस्को CSR 100V 1000V जो सा रूटर पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे आप लोगों ने काम कर लिया, राउटर इज अप फॉर 4 आवर्स, आपको, आप इसमें से इंफॉर्मेशन ग्रैब करके स्टोर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो कैसे करनी है आपका मसला है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को एक वेरिएबल में रखें और वेरिएबल में रख के उसको स्टोर करा लें, ठीक है। आपने स्ट्रिप करनी, ये सारा आपका होमवर्क है। आपको मैंने एक तरीकाकार बता दिया जिसके जरिए आप नेट मुक्यू के जरिए कमांड्स वगैरह कॉन्फ़िगर करके आप एक राउटर को कनेक्ट हो सकता है। आपके पास आईपी एड्रेस है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, पोर्ट नंबर है, और कमांड है आपको आती है, आप ऑलरेडी एक्सपर्ट एक्सपर्ट है। उसके बाद आपने जो है ना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। दिस इज जस्ट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ये सिंपल नेट मीकू का फंक्शन है। अगर आप इसके नेट मीकू के ऊपर चले जाएंगे तो ये आपको कुछ और डिटेल दे रहा है, ये आपको डिक्शनरी के जरिए करवा रहा है, आप डिक्शनरी यूज करें, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और उस डिक्शनरी को कॉल कर लेंगे, डबल स्टार करके चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, ये मेरा करने वाला काम नहीं। मुझे जरा 1 मिनट दें, मैं जरा ये यहाँ पे ये फाइल में अपडेट करके आपको पाइथन की फाइल ही दिखा दूं, ठीक हो गया।
हम मेटाप्रेटर से ही रन कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रॉम डिस्क करूं और ये नेटमिकू, ठीक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट नेटमिकू। यार ये बहुत छोटा फॉन्ट है, होल्ड ऑन, एग्जिट पाइचार्म, मुझे ये लें, इंपोर्ट नेटमिकू। हमने नेटमिकू का इंपोर्ट किया, आईपी एड्रेस हमने दिया, हमने यूजर नेम दिया, हमने पासवर्ड दिया, पोर्ट नंबर दिया। अगर आपके पास कोई और राउटर है तो वहां पे कर लें, ठीक है। और उसके बाद DIR नेटमिकू से हम नेटमिकू की DIR ले सकते हैं। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद कनेक्शन को करना, अगर आप कनेक्शन सेंड करेंगे तो वो आपको आउटपुट अच्छी नहीं देगा। अगर आप प्रिंट के साथ लगा के करेंगे, ये मैंने अभी लिख दिया आपको। और अगर शो आईपी राउट करना चाहते हैं तो आप शो आईपी राउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके और कंट्रोल Z करूं और हम टिपिकल पाइथन और netmiku.sh पे जाएं तो ये हमें प्रिंट आउट करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है और नेटमिकू जो सा बैक एंड पे थोड़े से काम कर रहा है, जो कि अभी हम जब पैरामिकू की SSH देखेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। सही हो गया। ये आपको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आ गया और ये आपका शो राउटिंग टेबल आ गया, ठीक है। तो आप जो जो कमांडें रन करना चाहते हैं, ठीक है, ये अब आपकी ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो गया आप लोग। अच्छा, अब हमने अरेज देख ली है, हमने डिक्शनरी देख ली, हमने अरेज देख लिए, हमने नेटमिकू देख लिया। अब नेटमिकू जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट पैरामिकू, उसी तरह मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, यूजर नेम ब्ला ब्ला ब्ला। प्रिंट अटेम्प्टिंग पैरामिकू कनेक्शन कर रहा है टू द आईपी एड्रेस, SSH क्लाइंट पैरामिकू SSH क्लाइंट, ठीक है। पैरामिकू SSH क्लाइंट सेशन स्टैब्लिश कर रहा है। और जिस तरह ही आप सेशन स्टैब्लिश करते हैं, आपको याद है जब SSH डिवाइस को आप कनेक्ट करते हैं तो वो आपको कहता है कि आपके पास जो सी है वो पब्लिक की उसकी है या नहीं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है या नहीं। तो आप एक्सेप्ट ओके करते हैं। नेटमिकू वो बैकएंड पे खुद ब खुद कर रहा है क्योंकि पैरामिकू पे है, और पैरामिकू को आपके पास से एक कमांड चाहिए, अदरवाइज स्टैब्लिश नहीं करेगा, ठीक है। SSH अंडरस्कोर क्लाइंट, उसी तरह जो आपका क्लाइंट है, सेट मिसिंग होस्ट की पॉलिसी, वो आपके पास होस्ट की नहीं है इसी वजह से आपके पास आ रहा है। और पैरामिकू ऑटो ऐड पॉलिसी, कि जो आपको की दे रहा है आप उस पर ट्रस्ट करो। मेकिंग अ कनेक्शन टू द होस्ट, ठीक है, ये SSH क्लाइंट कनेक्शन जो आपका नेटमिकू की कमांड थी, कनेक्ट डॉट कनेक्शन हैंडलर, ठीक है। कनेक्शन हैंडलर ये यहाँ पे ये यूज कर रहा है SSH क्लाइंट जो आपने वेरिएबल दिया हुआ है, कनेक्ट और होस्ट आईपी एड्रेस, यूजर नेम पासवर्ड पोर्ट 8181। मैं यहाँ से पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट वेरिएबल कॉल किया हुआ है, सही हो गया। इफ देर इज एन इश्यू पैरामिकू विल थ्रो एक्सेप्शन, और अगर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अभी अभी इन तमाम कमांडों को पुर करा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये मुझे इसमें थोड़ी हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं और हम इसको कहते हैं पैरामिकू SSH, और ये कनेक्ट हो गया, क्लोजिंग द कनेक्शन, और उसने कनेक्शन क्लोज कर दिया। इसके इसके अलावा हमने उसे कुछ करने को नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, अब पैरामिकू के अंदर जो सा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो काम होता है वो stdin, आपको पता है stdin क्या करता है, पासिंग आउट द कमांड, फिर std आउट कलेक्टिंग द आउटपुट, और उसके बाद stdir एरर अगर कोई आया हुआ, ठीक है। ये तीनों चीजों के अंदर स्टोर करा लेना है SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट कहां से आ रहा है हमारे पास, यहां से, ठीक है। ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, एग्जीक्यूटेबल कमांड, एग्जिक कमांड रन करनी है, शो आईपी राउट। अच्छा, अब होता क्या है, एसटीडी आउट को कहते हैं हम आईपी राउटिंग टेबल, एसटीडी आउट रीड कर लिया, ठीक है, और उसको फिर हमने राइट करवाया। अब हम देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलती है। मैं इसके साथ काफी खपता रहा हूं रात को, ठीक है। ये मुझे आउटपुट मिल रही थी, ये राउटिंग टेबल की आउटपुट है जो कि एक्चुअली ये है। ये हुआ क्या है, जो आपको उसने रीड तो किया मगर उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं की। तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करवाने के लिए मैंने ये लाइन जो सी, अगेन फॉर लूप है और स्ट्रिप की कमांड यूज हो रही है, ठीक है। ये मैंने अपने प्रोग्रामर को कहा, मुझे भी नहीं पता था इसका, तो उसने मुझे ये इवेंचुअली करके दिया। लेट्स डू दिस, ओके। और अब हम इसको रन करते हैं, क्लोजिंग द कनेक्शन। रात तक तो सही चल रहा था, क्या गलती है।
मुझे ये कंसर्न होना शुरू हो जाता है कि टेबल लेक्चर लंबा हो जाएगा। क्लोजिंग द कनेक्शन, कुछ और भी पड़ा हुआ है इसके नीचे, ये फाइल छोटी है। स्ट्रिप करवा रहा है वो। क्लोजिंग द कनेक्शन, प्रिंट आईपी राउटिंग टेबल एसटीडी और ओके, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। अब चलेगा। कम ऑन। ठीक है, ये टाइमर लगाया हुआ है इस वजह से। ठीक है, ये टाइमर लगाया हुआ है। हो क्या रहा था कि वो यहाँ से राउट कर, प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, जबकि हमें 4 लाइन इज इक्वल टू इन एस टी डी आउट रीड लाइन्स, रीड लाइन बफर 10 सारी आपको पता है चीजें। ठीक है, और प्रिंट कर रहा है स्ट्रिप लाइन। ठीक है, स्ट्रिंग लाइन और स्ट्रिप कर रहा है /n। ठीक है, वो जो व्हाइट स्पेसिस को हमने स्ट्रिप करवाया था। अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये है, आप लोगों के जिम्मे जो काम है वो ये कि आप एक आईपी एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में लिखें, डिक्शनरी को कॉल करें अगर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार स्टार, वो जिस तरह स्टार स्टार से करवा रहा है, स्टार स्टार करके देख लें। मेरे ख्याल में मैंने यूज नहीं की कभी डिक्शनरी इस तरह, तो स्टार स्टार करके देख लें। और उसके बाद आप इसकी आउटपुट को सेव करें इनसाइड अ फाइल। ठीक है, वो काम हम लोग कर चुके हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, राइटिंग इट इन अ फाइल। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि रेज एक्सिस के मुझे इसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिफॉल्ट रूट चाहिए। तो मुझे डिफॉल्ट रूट मैं उसमें से कैसे उठा सकता हूँ। सही हो गया, डिफॉल्ट रूट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस, या चेंज द डिफॉल्ट रूट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑलरेडी इनेबल्ड। और ये जो नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ के जो फीचर सेट हैं ये इनेबल पड़े हुए हैं इस राउटर के अंदर। ये टेस्ट करेंगे हम लोग, लकीली अगर सिस्को ने उस वक्त तक बंद ना किया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई। आज हमने जो सा मोइनली देखा, डिक्शनरी, अरेज, अरेज के बाद नेटमिकू। नेटमिकू बहुत सिंपल है, आसान है। आप नेटमिकू यूज करना चाहते हैं आप नेटमिकू यूज करें, पैरामिकू यूज करना चाहते हैं तो पैरामिकू यूज करें। ठीक है, पैरामिकू जो सा इज अ पेरेंट फंक्शन क्लास, और जो नेटमिकू है उससे ड्राइव्ड है, वो आप नेटमिकू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड पर्सनली यूज नेटमिकू, क्योंकि सिस्को की जो रेपो मेरे पास पड़ी हुई है उसमें सिस्को ने नेटमिकू यूज किया हुआ है रेदर देन पैरामिकू। ठीक हो गया, देख लें हमारी स्लाइड में कुछ तो नहीं रह गया। लेट्स कोड। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, इसकी फीडबैक ज़रूर मुझे भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।